नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। बारीकी से आप लोगों को इशारा किया था कि पसमानदा की अपनी समस्याएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की अपनी समस्याएं हैं, अति पिछड़ा की और तीनों का जब तक समझ के आप प्रेम नहीं तय करेंगे, सबसे पहले एजेंडा में हम लोग तय किए ये जो खेल खेला जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, इस जात से उस जात में उस जात में आपस में लड़ाई रखो, सबसे पहले रोकने के लिए हम लोग एक एजेंडा बना। ये एजेंडा में तय था, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं अनाउंस किया। दूसरी चीज है, अभी बर्निंग इश्यू जो आपके सामने आ गए हैं, तो जो तेली तमोली और डांगी वगैरह को जो जोड़ा गया और सभी लोगों का रिएक्शन इस पर, और पंचायत लेवल तक ये वार्ड मेंबर तक ये प्रभावित कर रहा है हमारे पिछड़ा भाइयों को कि वो पैसे और अपने जाति का बेस्ट समुदाय एकदम संगठित है, पैसा है उसके पास, सरकार है उसकी, वो तमाम सीटों पर ये हो रहा है। ये हमारा बर्निंग इशू और सुप्रीम कोर्ट इस पर जुडिशियरी की तरफ हम इशारा कर रहे थे। विजय बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, फाइनल हो गया 13 बरस के बाद अंसारी साहब ने तय कर लिया कि ये नीतीश कुमार बिल्कुल बदमाशी किया है कि ये तेली और इसको जो ये किया है चौरसिया, तो उसमें क्या हुआ, हमारे ही बीच से जुडिशियरी कैसे खेल खेलता है और उसकी अभी भी कैसे खेल खेला है, उसी पर मैं बताने जा रहा था कि जुडिशियरी को हम कंडेम्ड भी नहीं करते हैं और कंडेम्ड भी करेंगे उसके पॉइंट पर उसको मुंह नहीं खुलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे ही बीच से एक आईए फाइल कर दिया था हमारे ही केस में, उसमें 3 आदमी हम लोग मैंने ये है, हम हैं निशामुद्दीन अंसारी जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रामबली सिंह है, 3 आदमी उसमें है, रेगुलर विजय बाबू, विजय चौधरी जी एज एडवोकेट, प्रतिदिन सुनवाई के समय सारा चीज तय होता है। तब क्या हुआ, इस बीच में बहुत सारा खेल हुआ, वो लंबा खेल है, जुडिशियरी कैसे इन्वॉल्व हो करके कैसे हेमंत गुप्ता को कैसे यहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया, और वो आकर के केवल 2 ही केस देखा, तीसरा केस देखा भी नहीं, और उसको तय किया गया था। जुडिशियरी में हेमंत गुप्ता की पत्नी जो थी वो पंजाब में फंसी हुई थी, ये वाले के आर्थिक अपराध वाले मामला, उसको तय किया गया, और बिहार के 2 नेता उसमें थे, एक रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर और एक सुशील मोदी, क्योंकि सुशील मोदी का जनाधार तेली है बस, और रविशंकर प्रसाद चूंकि लॉ मिनिस्टर थे बीजेपी के, कैसे कैसे लंबी बात है, और आकर के यही 2 केस को डिसीजन किया। जिस दिन ये डिसीजन हुआ उसके दूसरे दिन हम लोग मणिलाल जी थे, अशोक जी थे, हम लोग 50 आदमी, इसमें उस्मान साहब थे, सारे लोग हम लोग हाई कोर्ट के सामने जो हमारा जजमेंट खिलाफ में किया, जो बिल्कुल हमारे पक्ष में होने वाला था, जो तेली तमोली वाले मामले, उसमें हम लोग बजाबता, वो सारे अखबार में भी आया है कि बजाबता ये भारती जी थे, महेंद्र भारती, सब लोग हम लोग हाई कोर्ट के सामने मेन गेट पर बैनर लगा करके कि हेमंत गुप्ता चोर है, चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता चोर है, बाहर जाओ। और तीसरे दिन उनको बाहर जाना पड़ा, अखबार भी दिया, और उसी दिन देखे अखबार में, जिस दिन हम लोग का ये न्यूज आया, उसी न्यूज में है कि हेमंत गुप्ता की पत्नी के साथ जो चीफ जस्टिस हमारे केस में जो एक लाइन में डिसमिस कर दिया हमारे पिटीशन को कि सरकार के नीतिगत फैसला में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, एक ही लाइन का डिसीजन। तो उस दिन ही कैसे होता है खेल जुडिशियरी के अंदर, उसमें उनकी पत्नी को जो केस था उन पर, जिसमें इनको भगाया गया था माने राज्य से, वो खत्म हो गया मामला, और वो सुप्रीम कोर्ट में उनको बजाबता जो है जज के रूप में। तो जुडिशियरी भी अंदर कैसे कैसे खेल खेलता है, इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो मित्रों, हम यही कहना चाहते हैं कि आज के तारीख में अति पिछड़ा के समाज, अगर
आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी लड़ाई हम लोग लड़े, रामबली जी को अपना पद भी गंवाना पड़ा इसी केस में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज हमारे लोग 100% पता नहीं क्यों, ठीक है लालू यादव को हम पसंद नहीं करते तो नोटा में आप लगाते हैं। आप साहब 12 को यहाँ जदयू का विधायक एमपी जीत जाता है, 12 को बीजेपी का विधायक एमपी जीत जाता है, 5 को जो है सो उसका एनडीए का जो एलजेपी का जीत जाता है। ये तो बड़ा तमाशा है साहब। 43 में 30 सीट जो हमारा बड़का दुश्मन है उसके पक्ष में अगर चला जाता है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को हम लोगों को बिल्कुल सेंटर में रख करके और आगे की लड़ाई या जो भी रणनीति होगी, सबसे बड़ा दुश्मन आज का हमारे लिए नीतीश कुमार लालू प्रसाद से तो निपट लेंगे। क्योंकि जिस दिन हम अपने, यही बात मैंने मिलर हाई स्कूल में कहा था कि भाई हमारा माई समीकरण में यदि आप एम को हटा दीजिएगा लालू जी अपने आप ठप हो जाएंगे, कहीं वो नहीं होंगे। और हमारे पास मुद्दे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी मारकाट में अब पहले डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट के लोग जाते थे मुसलमान को मारने, आज हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को, हमारे अति पिछड़ा को वो आगे करके और उसी से पिटवाता है। जिस दिन हमारे मुसलमान भाइयों को ये विश्वास हो जाएगा और विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके माने हित रक्षक हम हैं, आपके लिए हम आगे खड़ा रहेंगे, हम आपके मारने में नहीं रहेंगे। जिस दिन अपने ऑटोमेटिक पसमानदा जो पसमानदा के लोग हैं वो सब आपके साथ हो जाएंगे। शेड्यूल कास्ट आपके साथ आने में उनको बहुत दिक्कत नहीं है। केवल एक मुद्दे हैं जो अभी पॉलिटिशियंस द्वारा जो खेल खेले जाते हैं कि इस जात को उसमें कर दो। अब जैसे अभी 12 जातियों को तीसरे बार रिजेक्ट किया है माने ये केंद्र सरकार, बिंद बेलदार नोनिया वगैरह वगैरह सब अपने को अति पिछड़ा को डाइवर्ट करने के लिए, अति पिछड़ा के आंदोलन को जब हम लोग तेज करते थे उसको डाइवर्ट करने के लिए कभी लालू जी भेज देते थे कुछ जाति को विधानसभा से पास करके, भाई शेड्यूल कास्ट में चले जाओ, शेड्यूल ट्राइब में चले जाओ। उसके बाद नीतीश जी ये खेल खेलने लगे। और ये आपको मालूम है, चिट्ठी हम लाए हुए हैं कि साफ साफ 3 बार कह दिया है कि किसी भी जात को ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में नहीं शामिल किया जाएगा। तीसरे बार रिजेक्ट करके इसी एनसी ने इंस्टीट्यूट को फिर भेजा है तीसरे बार, वो चिट्ठी भी है 3 पेज की। तो अब आप अपना जो आपके सामने थाली रखी हुई है, खा रहे थे, उसको छीन करके आपके बगल में दे दिया खाने के लिए, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे का थाली छीनने के लिए जो असंभव है वो प्रयास करते हैं, तो वह मनस्था बढ़ेगी। इन सारी चीजों को यदि आप दिमाग में रखेंगे तो, और यही सब 4 एजेंडे हैं, इन ऊपर हम लोग एक बड़ी सी जमात बनाएंगे। और पूरा विश्वास है कि आज सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। चूंकि पसमानदा, ठीक इन्होंने कहा इरशादुल जी ने, 80% जो है पसमानदा का जो मैंने वो अति पिछड़ा में, और उसका जानते हैं कितना रिप्रेजेंटेटिव है? मात्र एमएलए में 1 रिप्रेजेंटेटिव है, मंसूरी जी, मात्र। सारे के सारे अपर कास्ट पर गए हुए हैं। तो अति पिछड़ा का कोई रियल जो इसके वोकल लोग हैं, एक को भी एमएलए एमपी में बन के जाने थे, यस मैन को जाने थे, चूंकि जी हुजूरी करें तो हमारे भी जाए जो इसके कॉज के लिए फाइट करते रहे हैं, वैसे लोग जाएंगे तभी। और अति पिछड़ा, पसमानदा और शेड्यूल कास्ट का कि जो भी लड़ाई है वो सीधे समझिए कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। व्यवस्था जो ऐसे चल रही है, ये जब आवेंगे तो सीधे ऐसे हो जाएगा। इसकी लड़ाई, ये कोई बहुत मामूली लड़ाई नहीं है। और इसके एक एक लोगों को हर समय जागरूक रहना पड़ेगा, तो मैंने तन मन धन तीनों से, तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। वही मुझे कहना था। बहुत सोए लोगों को जगाने चले हैं, हम सोए लोगों को जगाने चले हैं। गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, गरीबों को बिजली न देती हुकूमत, हुकूमत से लोहा बजाने चले हैं, हुकूमत से
बजाने चले हैं, हम सोए लोगों को जगाने चले हैं। जहाँ लुट रही है लहू की कमाई, जहाँ लुट रही है लहू की कमाई, वहाँ अपना सीना भिड़ाने चले हैं, वहाँ अपना सीना भिड़ाने चले हैं। हम सोए लोगों को जगाने चले हैं, हम सोए लोगों को जगाने। क्योंकि इस संविधान में जो कमियां हमारे महापुरुष से रह गया है उसका भी रास्ता दिया हुआ है कि अमेंडमेंट करें। जो छूट गया है वो भी कानून बना करके अमेंडमेंट करते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट है। एक पहला जस्टिस, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा पॉलिटिकल। यानी हम में जो कमियां आई है वो कहीं न कहीं बहुत कमी भी बहुत है, बल्कि उसको अब उतना उजागर करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में है न्याय के सारी बिंदु है कि बड़े न्यायालय में मामला है। पिछड़ा ईबीसी कहिए, SC ST, उसमें सारा इंक्लूडिंग है। अगर से जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो उसमें भी हम पिछड़े वर्ग का जो है वो 27.12% है, जिसमें 3,54,64,936 है। ईबीसी में 4,70,80,036 कुछ पॉइंट है, और अनुसूचित जाति 2,86,89,800 कुछ है जो 19% है। अनुसूचित जाति 21,99,000 कुछ है जो 1.68% है। सामान्य में 2,02,91,000 वो 15% है। अगर से आज जो सोच के तहत, संवैधानिक के तहत हम ईबीसी के जो 4,70,00,000 वाले हैं, और अनुसूचित जाति 2,56,00,000 वाले हैं, और अनुसूचित जनजाति 21 लाख वाले, अगर से इसमें आपसी भाईचारा बन जाए, हम जिला आज जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बनाने की बात हो रही है, एक संयोजक मंडल की बात हो रही है, तो इतनी जल्दी नहीं। हम लोग इस तरह से जो आज विश्वास एक दूसरे पर हुआ है, इस विश्वास को कायम रखने के लिए मंडल स्तर पर कहिए या जिला स्तर पर कहिए, हम फिर एक दूसरे चेहरे को बैठे मिले, एक दूसरे पर विश्वास हो। जब तक विश्वास नहीं होगा हम ये मंजिल तक नहीं जा पाएंगे। ये बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, एक जगह इकट्ठा है। अभी के समय की परिस्थिति का एक एकदम गोडवी का शेर है कि आज अगर खामोश है तो कल सन्नाटा छा जाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा, कुछ बस एक सदा ही आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई। इसीलिए समय की नजाकत है। आप गुरु जी प्रस्ताव दिए थे, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। और नेतृत्व की जहाँ तक सवाल है, कोई भी बच्चा, कोई भी हमारा क्रांतिकारी साथी आ गया, हम उसके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका सोच होना चाहिए, क्या इकोनॉमिक आती होना चाहिए, पॉलिसी क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल माने कल्चरल पॉलिसी क्या होना चाहिए, आर्थिक स्थिति क्या होना चाहिए। ये विजन वाला आदमी हो तो हमको लीडर मानने में कोई नहीं। दूसरा है कि आम जन जन तक है, जन जन तक जिसकी पहुंच हो जाए। ऐसा होता है कि जोश में, मंडल आंदोलन के जोश में कुछ आदमी जैसे कि लालू जी आ गए, उनका विजन क्लियर नहीं था इकोनॉमिक पॉलिसी अपने समाज का कैसे हम इकोनॉमिक एम्पावर करेंगे। अभी जो स्थिति है, राज तो बन गया, लेकिन सत्ता पर आर्थिक आधार, जितना आर्थिक संसाधन पर उन्हीं लोगों का कब्जा रहा, क्योंकि वैचारिक कमी थी। इसीलिए नेतृत्व का हम लोग बाद में तलाश करेंगे, लेकिन अभी है समय कि आप लोग माने वीरू जी के अनुसार एकदम सब एक ले लिए। हम जो कहेंगे वीरू जी करने के लिए तैयार हैं, अपने संगठन और अपने तरफ से। और अपने बारे में क्या बता दूं, मैं पदाधिकारी था, बिहार से लेकर के अति पिछड़ा समाज के लिए, वंचित समाज के लिए छोड़ दिया, और तभी से काम कर रहा हूँ। और किसी को भी नेता मानने के लिए तैयार, रामबली बाबू को जो आए सबको मानने के लिए हम तैयार रहे आज तक।
जो भी आ जाएंगे हम उनको तैयार रहेंगे और सही अपने टीम के साथ उनको मदद करेंगे। कभी कोई जरूरत हो तो हम उसके हर समय कदम पर कदम चालते इस मंथन बैठक में आए हुए तमाम साथियों का आदाब और सलाम। अभी है कि कभी भी जो बात मुसलमानों के बारे में हमारा ये कहना है कि ये पसमानदा मुसलमान कभी भी नहीं चाहता है, ये शांति चाहता है। ये पसमानदा मुसलमान नौकरी भी नहीं मांगता है आपसे, सिर्फ ये चाहता है कि देश में अमन चैन से रहे। और रोजगार करके लोग खाने वाले लोग, कामगार लोग हैं ये लोग। और हम ये चाहते हैं कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। सबसे पहला एक सवाल आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि क्षेत्र से जहाँ से लोग आए हैं, अगर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता है समाज के अंदर, तो उस अव्यवस्था करने वाले को हम लोग विरोध करना सीखें। अभी जैसे रामनवमी होता है, कौन लोग नहीं इसमें सारे शामिल रहते हैं और शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता है। हम ये भाईचारा पैदा करने की बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना चाहिए, सद्भावना की बात करने के लिए चलिए आप लोग। और जो जिस सवाल पे आज यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये बहुत सवालें उठी है, लेकिन कभी कभी शोला नीचे दबा रहता है और जरा सा हवा चलती है तो वो शोला ही आगे आगे बढ़ जाता है। तो आप अभी जो दबा हुआ, जैसे कहा जाता है कि कुएं में कुड़ाही नहीं होती है तो कुआं में पानी देना बंद हो जाता है। हिंगोरा होता है वो जब ढका रहता है, लेकिन हवा चलता है तो निकल जाता है, सिंगोरा भी एक रोशनी देने लगता है। तो अभी रोशनी देने का वक्त आ गया है, इंगोरा भी हट गया है और कुएं का उड़ाही हो रहा है, जल इससे जरूर मिलेगा। क्या बात। और जहाँ तक ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाला वक्त जो अब ठीक अभी उन्होंने कहा कि हम लोग सारे लोग अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो एक समय आएगा। और 2013 की बात कर रहा हूँ, 2015 में बात आई थी कि 13 में बनी थी संगठन, 15 में बात आई थी कि हम सरकार में परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन कुछ विडम्बना ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया। तो आने वाले वक्त में देख लीजिए हिसाब, वो समाज कुछ समाज जो है, जैसे मैंने किसी को डिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जो समाज एकदम हाशिए पर है कि कोई कुछ नहीं है, कुछ समाज है राजनीतिक दलों से संपर्क रखे हुए हैं। आपको याद होना चाहिए जब समाज ये समाज उगता है, उगता कहते मैंने जब वो उब जाता है तो 28 पर लाली जी को लाके खड़ा किया। यही समाज, यही अति पिछड़ा, यही दलित, यही पसमानदा समाज ने खड़ा करके रख दिया उसको। अब आज इस बात को चिंतन करने के लिए जब 2010 का चुनाव में इसी समाज ने मैंडेट वोट किया और आज इसी समाज ने 43 पर खड़ा किया। तो अति पिछड़ा और पसमानदा के बीच में दलितों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि अगर आप इकट्ठा होइएगा, लेकिन मनभेद से नहीं कीजिए, मत कहो कि हम नहीं इनको मानेंगे, इनको जरूर मान लेंगे। तो ये कहा था, ठीक बोला है कि भाई हमारा बार बार यही रहता था कि बाराती है दूल्हे नहीं हमारा, तो ठीक है दूल्हे का चयन किया जाएगा, लेकिन बिन बाराती का एगो होता नहीं दूल्हा होगा। लेकिन अगला तब से आप ही डरेगा, हमको उसको वोट से डराना। वोट हमारे पास राज वो कर रहा है। एक व्यक्ति का, एक पार्टी का एक ही सूचनी कार्यक्रम है कि मेरा बेटा यहाँ का चीफ हो जाए, उसका कोई दूसरा नहीं है। और तीसरे का है कि हम इसके भरोसे हम चलें, तो भरोसा तो हम ही से आपसे लिया। सबसे अच्छा जिसको हम लोग कहते हैं सलाद, पुलाव पर भी चलता है, वो खिचड़ियों पर चलता है, रोटियों पर चलता है, चलता है कि नहीं जी? सलाद चलता है कि नहीं? तो अति पिछड़ा सलाद ना है, स्वाद बढ़ा देता है। सब कोई अति पिछड़ा में मारा हुआ, बीजेपी अति पिछड़ा है, जदयू अति पिछड़ा है, वो अति पिछड़ा है, और पिछड़ा होकर अति पिछड़ा में मर रहा है। और अति पिछड़ा इतना बड़ा एरिया इसका है, इसको खुदे समझ में नहीं आता है। तो हमें उस समाज को जगाना होगा जो समाज सत्ता से करीब करीब सटा हुआ है। और आपस में जो बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं ना, ये अति पिछड़ा कहता है कि इससे कोई हमारा कम है, वो कहता है उससे हमारा कोई कम है, उससे हमारा कोई कम है, कि दूसरे को माला डालने को तैयार नहीं है। तो आज मेरा विश्वास है कि हम माला पहनाना उन लोगों को बंद कर दे, हम अपने में से माला पहनाना शुरू कर दें।
ये जान लीजिए, अभी अति पिछड़ा 27 जातियां हैं मुसलमानों की, ये मैं गारंटी लेता हूँ। 27 जातियां हैं, जो 6-7 जातियां सत्ता के से संपर्क वाले लोग के साथ में हैं, बाकी करीब करीब 20 जातियां उसके साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, ना उसको कोई पूछने वाला है, कोई नहीं पूछता है। अब लोग जा रहे हैं, बीच बीच में जाते हैं तो अफसोस लगता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिसकी बड़ी आबादी हो जाए उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ी आबादी वाले को बड़ा भी दिल होना चाहिए। छोटी आबादी को लेके हम लेकिन छोटी आबादी को कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम जरूरत है कि हम लोग छोटी आबादी से ही शुरू करेंगे, जगाना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे उससे हम लोग। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में से बोल रहे हैं? और हमें 2025 आपका आखिरी दाव है सर। 2025 में अगर स्टैंड नहीं किया थी पिछड़ा, बड़ा मुश्किल होगा आगे जाकर। वो व्यवस्था 5000 वर्ष वाली आने वाली बात है। इसीलिए आने वाले वक्त में 2025 को फोकस करके हम चाहते हैं कि शायद, और हम लोग लग जाए, मतभेद मत कीजिए, मत का भेद हो जाए, मतभेद नहीं हो। और ये कम्युनल वायलेंस जो पैदा हो रहा है हर गांव में, हर जगह में, आप लोग बोलने वाला हो जाइए एक दिन। यही कारण, यही दूसरा जितना खिल के रहेगा और सुधार होगा। इसीलिए मैं आने वाले तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं। संगठन बना करके अपना अपना नेतागिरी हम लोग करते रहेंगे। इसका फायदा हमारे राज्य का और चाहे सेंट्रल का या राष्ट्रीय का, जितने भी पार्टियां हैं हमारे भारतवर्ष में, अपने अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित का फायदा उन्हीं को मिल रहा है। उपस्थित अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित समाज के जीव वर्ग, या तीन समूह है, इसकी आबादी लगभग 80% है। और उनका एक होना तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ साथ उन चीज़ों की भी पहचान करनी है जहाँ ये साजिश लगातार होते रहती है सत्ता पर बैठे लोगों द्वारा कि ये वर्ग आगे नहीं है, इसका कोई नेता आगे नहीं है। उन चीज़ों की पहचान करके ग्रासरूट लेवल तक उनको ले जाना है। इसे 2-3 उदाहरण मैं देता हूँ। पहला तो जनगणना है। जनगणना के डाटा पे सभी को आपत्ति था, आंदोलन भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन आज सब समाप्त हो गया। बहुत गंभीर मुद्दा है। ये 1931 का एक कार्यक्रम था। 1931 में जो गणना हुई थी, एक वही संदर्भ हमारे पास जाए। अब वो लोग मिलकर एक अध्यक्ष चुन ले, शायद यही बात हुई है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि जो भी जो है ना उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो इलेक्टेड होगा उसको तो एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, सही बात। नहीं है। आप लोग देखिए, सब लोगों का सवाल नोट हो रहा है, हम जवाब देंगे, इसलिए घबराइए नहीं। हम बोलते हैं इस पर, आप जो बोले हैं ना, नहीं। और ये विचार बीरू जी का नहीं, ये विचार आम लोगों का, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग। यहाँ के लोग ऐसे हैं जो स्टेट्समैन भी हो सकते हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं। इसके लिए यदि किसी चीज की जरूरत है तो भी इच्छा शक्ति की जरूरत है। विभिन्न जगह बैठकें हो रही है, उसका मूल मकसद है एक होना, संघर्ष करना, आगे बढ़ना। तो हम जितने भी बैठक किए, जितने भी आयोजक हुए हैं या यहाँ कर रहे हैं, कहीं किए हैं, उनको मैं सत्य नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस दिशा में आगे बढ़िएगा। और उन्होंने हिला दिया, इसलिए बीरू बाबू पर हमको पूरा गर्व है, हमको मुकुल आनंद पर पूरा गर्व है, विजय बाबू पर पूरा गर्व है। इस समाज में कुछ ऐसे आदमी हैं, उन पर मुझे पूरा गर्व है। उनकी नीयत शुद्ध एवं निस्वार्थ होगा तो हम लोगों को मंजिल पर निश्चित पहुंचाएंगे। हम इन लोगों को हार्दिक अपने हृदय से नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं उसके लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर, आज क्या चर्चा हो रही है? चुनाव तो खत्म हो गए हैं, क्या अगले चुनाव के लिए फिर? चुनाव के लिए हम लोग नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित समाज की हकमारी की जा रही है और उसके खिलाफ एक आंदोलन बहुत बड़ा तेज करें।
उसको लेकर हम लोग इकट्ठा हैं। अभी 65% आरक्षण का जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है उस पर हम लोग आंदोलित हों, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और 121 सदस्यीय संयोजक मंडल हम लोग बनाए हैं और इसका अगला मीटिंग हम लोग 4 अगस्त को हम लोग रविंद्र भवन में करने जा रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी द्वारा हम लोगों के साथ माने हमेशा कुछ न कुछ माने ऐसा दाव पेच लगाकर हम लोगों को पटकनी देते हैं या हमारा हकमारी करते हैं कि हमारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे देखिए, ये 65% आरक्षण पर हाई कोर्ट का सुनवाई चुनाव से पहले हो चुका था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों? लोकसभा में फ़ायदा लेने के लिए। ठीक है, उन्होंने ले लिया और फिर तेली तमोली दांगी को शामिल करके आरक्षण तो दिया, कर्पूरी जो दिया था उसमें से भी इन्होंने लुटवा दिया। तो अब इन बातों को अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित समाज समझ चुका है और इस बार हम लोग सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हाँ, विकल्प भी देंगे हम लोग। विकल्प का राजनीतिक विकल्प रहेगा, अति पिछड़ा, पसमानदा, दलित का विकल्प रहेगा। और अगली बार हम लोग यह प्रयास करेंगे कि हमारे समाज का अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित समाज से कोई नेता आए ऐसा जो हम लोग सत्ता में बैठे और अपनी हक जो है, जो हकमारी हो रहा है, उसको हम लोग सुरक्षित करें और छीने भी। बच्चू प्रसाद बीरू। क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आज आप लोग इस बैठक को लेकर? मैं पसमानदा समाज से हूँ और हम लोगों ने जो बैनर लगाया है और इस बैनर को हम लोगों ने 12 साल पहले यहाँ आपदा करके अति पिछड़ा, दलित, पसमानदा एक शब्द दिए थे 12 साल पहले और उस पर काम भी बहुत हुआ, लेकिन बीच में वो थोड़ा सा गैप हो गया। लेकिन अभी जो 90-95% पसमानदा अति पिछड़ा में है और अति पिछड़ा में हमारी भी हकमारी हो रही है और जो तथाकथित कहने वाली अति पिछड़ा के नाम पर सरकार चल रही है, जिस तरह से तेली तमोली दांगी को डाला गया और चुनाव में अभी देखिए कि एनडीए और इंडिया मिलाकर के 80 सीट में 41 सीट पर 4 जातियों, दबंग जातियों का जो है जलवा रहा। यादव, कोयरी, राजपूत और भूमिहार 4 बिरादरी को 80 सीटों में 41 सीट दी गई और दलित जो 12 सीट है उसमें पासवान और चमार को 10 सीट पर दिया गया। मतलब कि 51 सीट पर जो है 6 जातियों का बिहार में दबंगई चली और जिसकी आबादी बिहार में 36% सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, अति पिछड़ों की। उसके खाते में कितनी आई? 9 सीटें हैं। यही सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास का यही जो है उदाहरण। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने गौर फिक्र और चिंतन कर रहे हैं कि क्यों नहीं हमारी इतनी आबादी जो 36% अति पिछड़ा है, 15% पसमानदा है, जो कि वो भी ऑलरेडी अति पिछड़ा में है, तो 50% और दलित मिला करके हम लोग अकेले यहाँ सरकार क्यों नहीं बना सकते, जो दूसरे के पीछे भीख मांग रहे हैं, तलवा चाट रहे हैं और हमारे हिस्सेदारी को जो है गमन कर रहा है, हमारी आर्थिक गैर बराबरी हो रही है, तमाम इनों में हम पिछड़े जा रहे हैं, हाशिए पर हैं। तो क्यों नहीं हम लोग चिंतन मनन करके अपनी सरकार बनाएं? हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप पार्टी बनाएंगे क्या? बनाया जाएगा, वही चिंतन मिंथन चल रही है। फिर हम लोग अगले बार आप चर्चा कर रहे हैं। अमर आजाद जी, लगातार अति पिछड़ा से मांग किया जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा से ही हो। क्या लगता है कि आप लोगों का ये सफर कितना सक्सेसफुल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव? बिल्कुल ये होना चाहिए। अभी तमाम जो बुद्धिजीवी और तमाम संगठन के लोग यहाँ पर बैठ कर के ही चिंतन कर रहे हैं कि जिस तरह से ये सरकार जिस तरह से यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम की है, न्यायपालिका में जो ये आरक्षण नहीं है और जो किस तरह से 65% आरक्षण को षड्यंत्र के तहत निरस्त कर दिया गया, जबकि इसका फैसला
पहले ही हो चुका था, मगर लोकसभा के बाद डिसीजन दिया गया। तो ये सरकार जो मिल करके है, दलित, अति पिछड़ा और पसमानदा जो समाज के लोग हैं, जिनको मुख्य रूप से राजनीतिक में उसका सरकार बनना चाहिए, वो जो नहीं हो पा रहा है, और कुछ लोग ही सत्ता पर काबिज है, इसके खिलाफ में हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के अभी जो न्यायपालिका के खिलाफ ये आंदोलन हम लोग करेंगे, और मजबूती से राजनीतिक विकल्प की जो बात हो रही है वो भी देने का काम करेंगे। और तमाम लोगों से यही हम लोगों का आह्वान है कि अब उन लोगों का नहीं चलने वाला है जो समाज को अति पिछड़ा, पासमानदा और दलित को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आरक्षण हम लोगों को निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी चाहिए। इसकी लड़ाई को हम लोग और मजबूत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अमर आज़ाद।